दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। दोस्तों अदानी पावर के रिजल्ट आ चुके हैं एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन रिजल्ट का ही एनालिसिस करने वाले हैं। देखो दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है, तो पहले हम रिजल्ट का देख लेते हैं कि इस बार दोस्तों रिजल्ट कंपनी ने कैसे यहाँ पे डाले हैं। एंड मेन चीज दोस्तों रिजल्ट का हमें कल इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको 10-12% का धमाका, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों वॉलेटिलिटी रह सकती है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों, हम कंसोलिडेट आंकड़े देखेंगे हमारे सामने दोस्तों, जो भी यहाँ पे ये फिगर्स है ये करोड़ में है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट। देखो दोस्तों ये यहाँ पे ईयर टू ईयर का एंडेड है, मतलब कंपनी जैसे ना ये लास्ट ईयर क्वार्टर का 2023 का, ये लास्ट पिछले क्वार्टर का, ये अभी के क्वार्टर का। तो सबसे मेन चीज हमारे लिए रहेगी कंपनी की इनकम, मतलब कंपनी ने कितना रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट किया है। तो ये दोस्तों इस क्वार्टर का रेवेन्यू, ये पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू, लास्ट ईयर क्वार्टर का रेवेन्यू है। तो पहले बात कर लेते हैं जो अभी के टाइम क्वार्टर आया इसमें कंपनी ने कितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू रहा है 13,881 करोड़ का। जैसा कि आपको मेरे प्रेडिक्शन वीडियो में ही बताया था कि जो इस क्वार्टर का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो 13,000 से 14,000 करोड़ के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 13,881 करोड़ रहा है इस क्वार्टर के अंदर। पिछले क्वार्टर कितना था? पिछले क्वार्टर था ये दोस्तों 13,385। तो पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ है, लास्ट ईयर क्वार्टर से भी हमें ग्रोथ देखने को मिला रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 10,795 करोड़ का था। तो वहां से दोस्तों और अगर बताऊं मैं क्वार्टर मतलब ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों कम से कम 3,000 करोड़ के रेवेन्यू में हमें ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करूं दोस्तों, 13,355 का 13,881 हो गया, और यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में 500 करोड़ के हिसाब से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का अच्छा बढ़ा है। अगर हम मान के चलो कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़े तो कंपनी का खर्चा भी बढ़ने वाला है। अब बात करता हूँ मैं कंपनी के खर्चा की, तो टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये इस क्वार्टर का खर्चा है, ये पिछले क्वार्टर का, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का खर्चा है। अभी के क्वार्टर के खर्चे की बात करूँ, 10,323 करोड़ का खर्चा हो गया। पिछले क्वार्टर 10,144 करोड़ का था, लास्ट ईयर क्वार्टर 9,897 करोड़ का था। तो जैसा कि बताया कि क्वार्टर क्वार्टर अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी के खर्चे भी में इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे भी में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। मेन चीज यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट की मैं बात कर लूँ कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो जैसा कि आप देखोगे नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी का प्रॉफिट है, ठीक है, ये अभी का प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर का है, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का है। तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट है 2737 करोड़, 2,737 करोड़ का। पिछले क्वार्टर सेम प्रॉफिट था 2,737 करोड़ का। पिछले क्वार्टर दोस्तों 24 लाख का था, इस क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर 24 लाख का है, पिछले क्वार्टर 96 लाख का था। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से सेम रहा है, और यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ बढ़ा है, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ बढ़ा है, लाखों में बढ़ा है, न कि करोड़ों में। जबकि हम लास्ट ईयर से बात करूं, लास्ट ईयर से बात करें भाई, तो वहां से हमें घटता हुआ देखने को मिला है। देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों 5,242 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट कर रह गया इस क्वार्टर के अंदर 2,737 करोड़ का। अगर मैं बात करूं कितना घट चुका है, तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर घटा है 2,500 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में घटा होता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल अगर बताऊं मैं, तो प्रॉफिट दोस्तों 95% के आसपास हमें प्रॉफिट के अंदर इस क्वार्टर में जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला है, एक बड़ी जो डिक्लाइन। अब देखो मैंने पहले बताया था कि पिछले क्वार्टर लास्ट ईयर क्वार्टर से प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अदर इनकम इंक्लूड थी। इस क्वार्टर एक तो अदर इनकम नहीं है, एक ओपीएम कंपनी के सेम में पिछले क्वार्टर के आसपास के ओपीएम हमें देखने को मिले हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये चीजें नजर आई है। अब यहाँ पे मैं बात मेन है वो बात करता हूँ मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की। इस क्वार्टर कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना रहा है, तो अर्निंग पर शेयर आप देखोगे दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर हमें प्रति क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो पहले यहाँ पे 12.81 का था लास्ट ईयर क्वार्टर, जब कंपनी ने बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। पिछले क्वार्टर 6 रुपए 61 पैसे का हो गया, इस क्वार्टर 6 रुपए 63 पैसे का हो गया। तो पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, लास्ट ईयर क्वार्टर से आधा घट चुका है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का इस क्वार्टर में कम हुआ है। अब सबसे मेन चीज आपको पता है, इस क्वार्टर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें अपडेट होते हुए देखने को मिली है। तो वो एक बार हम चेक कर लेते हैं कंपनी का एसेट्स लायबिलिटीज कितनी रही है। तो देखिए टोटल अगर आप देखेंगे टोटल एसेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। इस क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर था उसमें 821 करोड़ यहाँ पे जो एसेट्स थे कंपनी के, मतलब 25,821 करोड़ के एसेट्स थे। इस क्वार्टर में वही एसेट्स 92,000 करोड़ के हो चुके हैं, 90 करोड़ 324 मतलब 324 के यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्वार्टर अगर बात करूं मैं कंपनी की, तो भाई कम से कम 7,000 करोड़ के एसेट्स कंपनी के इस क्वार्टर में कंपनी ने बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एसेट्स का आंकड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। एंड इसी के साथ कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कर्जा कंपनी ने कम किया या घटाया, मतलब यहाँ पे बढ़ाया है। तो टोटल लाइबिलिटीज आपको यहाँ दिखेगी, जिसमें अगर हम बोरोविंग्स यहाँ पे देख लें तो ये बोरोविंग्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो कर्जा इस क्वार्टर में दोस्तों देखो 8,549 करोड़ का कर्जा इस क्वार्टर में 7,861 का रहा, जो कि यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म
वाला है। अगर हम पूरे कर्जे की बात करें तो टोटल कर्जा हमारा जो पिछले क्वार्टर 55,945 करोड़ का था, वो इस क्वार्टर दोस्तों 49,179 करोड़ का रह चुका है। ओवरऑल दोस्तों इस क्वार्टर में कर्जे की बात करूँ कितना कम किया है, तो कंपनी ने दोस्तों खींच के यहाँ पे मान लो आपकी 7,000 करोड़ के आसपास का कर्जा इस क्वार्टर में कंपनी ने कम कर दिया है। तो 7,000 करोड़ के तो एसेट्स बढ़े हैं, इसी के साथ 7,000 करोड़ का जो कर्जा है वो घटाया। अब इस कर्जे के पीछे आने वाले क्वार्टर्स में इंटरेस्ट भी कम पे करेगी तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो रिजल्ट के बारे में अगर बताऊं ओवरऑल कि भाई रिजल्ट कितने तगड़े देखें तो भाई रिजल्ट कंपनी के जबरदस्त है। जो आपका यहाँ पे जो कंपनी का पी है वो बहुत डाउन आएगा। इससे भी अगर पी की बात करूँ कितना डाउन आएगा, तो पी आपका देखने को मिलेगा ओवरऑल यहाँ से देखिए टाइम मान के चलो 11 का पी है ना, तो 11 का पी दोस्तों 8 पर आ जाएगा वापस। 8 से नीचे नीचे ही दिखेगा, ऊपर ये देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्टॉक की वैल्यूएशन की अगर बात करूं मैं, तो इस क्वार्टर से कम मान के चलो स्टॉक की वैल्यूएशन 200 रुपए प्लस यहाँ पे होने वाला है। 200 रुपए प्लस वैल्यूएशन हो चुकी है, क्योंकि अगर 8 का पी आता है, अगर 8 का पी वापस 11 पे जाता है तो 200 रुपए आराम से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 200 11-12 के आसपास जाता है तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे। तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखिए, कल डेफिनेटली यहाँ से आपको एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो वेट करिए एंड आने वाले टारगेट स्टॉक के